वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड जनरेशन, राइट। और हमें पता है कि जैसे कि हम एक ऐसे बिजनेस के साथ कनेक्टेड है जिसमें कहीं ना कहीं लीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और लीड्स के बिना ये बिजनेस नहीं रन कर सकते हम। और जो भी पर्सन इस बिजनेस में ग्रो कर रहा है या ग्रो करता है ना, वो ये लीड्स क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। और जिस भी पर्सन को लीड क्रिएट करना आ जाती है वो इस बिजनेस में काफी अच्छा ग्रो कर जाता है, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है लीड जनरेशन, हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है कि आपको पता चलेगा कि कितने तरीके होते हैं लीड्स क्रिएट करने के, हम कितने सारे तरीके से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारे से हो नहीं रहा, हमसे होगा कि नहीं होगा। तो हमने ये नहीं सोचना कि हमसे होगा कि नहीं होगा, बस जो जो सिखाया जा रहा है हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने उस पर फोकस करना है कि जो जो हमें सिखाया जा रहा है हम स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, राइट। सो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लीड्स। लीड्स होती क्या है? लीड्स वो नहीं होती है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे हम चैट कर रहे हैं। लीड्स हमेशा वो होती है जिसको जिसके साथ हमारा नंबर शेयर हो जाए, या जो जो हमारे पास इस बिजनेस को देखने के लिए है या अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए है, राइट। तो हमने जिस भी पर्सन को प्लान शो करना है या जो भी पर्सन हमारे साथ प्लान में आता है, राइट, वो हमारी लीड्स होती है। जिसके साथ हम चिट चैट करते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं, वो तो हमारी लीड्स नहीं हो सकती है, राइट। तो हमने जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा लीड्स क्रिएट करनी है, ताकि ज़्यादा लीड्स होंगी तभी ज़्यादा रिजल्ट हम निकाल पाएंगे, राइट। हमें लीड जनरेशन की मशीन बनना है, लाइक कि हम कोई भी काम करते हैं हम उसमें परफेक्शन लेते हैं। हम स्टडी कर रहे थे तो स्टडी में परफेक्ट हुए, हमने कोई जॉब करना स्टार्ट की तो जॉब में वो जो भी हमें काम मिला हम उसमें परफेक्ट हुए, राइट। तो हमारा सबसे पहला काम ही यहाँ पे ये है कि हमने लीड जनरेशन में परफेक्शन लानी है। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीके सीखने हैं कि कैसे लीड्स क्रिएट की जाती है। कितने सारे तरीके हैं लीड्स क्रिएट करने के। लोग ऑनलाइन भी करते हैं, लोग ऑफलाइन भी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से लीड्स क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। और आज के टाइम पे हर पर्सन को काम चाहिए, हर पर्सन चाहता है कि उसके पास एक करियर अपॉर्चुनिटी हो, एक साइड इनकम हो, या कुछ भी जो भी माइंड उनके चल रहा है। हर पर्सन चाहता है कि उसके पास अर्निंग सोर्स होना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें लीड जनरेशन की मशीन बनना है, राइट। कैसे बनना है वो आज की ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा, राइट। और ये भी समझना है इस चीज़ को कि अगर हमारे पास लीड्स खत्म हो गई तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, राइट। तो हमने लीड्स निकालने पे फोकस करना है, जितनी ज़्यादा हो सके हम उतनी ज़्यादा लीड्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो लीड जनरेशन क्या होता है इसको थोड़ा समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर लीड जनरेशन के बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तो वो कभी भी इस बिजनेस में एक तरह से फंस के रह जाएंगे कि हाँ उनके पास लीड्स भी आ रही हैं, बट वो लीड्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं या फिर उनके साथ इस बिजनेस का पार्ट नहीं बन रही है। तो लीड जनरेशन होता क्या है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना। लीड जनरेशन एक प्रोसेस है, एक पर्सन के साथ कनेक्ट करना, एक पर्सन को इम्प्रेस करना, ठीक है, और वो पर्सन हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट ले, राइट। तो वो लीड जनरेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम पर्सन के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ट्रेनिंग्स में क्लियर किया जाएगा। और जो भी पर्सन पोटेंशियल कस्टमर होता है ना, वो हमें फाइंड करना है, राइट। और कैसे मिलेगा? वो हमें कैसे मिलेगा? जैसे हम लोग मिले। हमें कभी भी ये नहीं पता था कि हम ऐसा कोई बिजनेस करेंगे कि ना करेंगे, है ना। बट हमें अगर दिखा, हमने देखा इस बिजनेस को, तो हमें लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस भी कोई चीज़ है, हमें भी इस बिजनेस को करना चाहिए। उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो शायद इस बिजनेस को जानते ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता ये बिजनेस है क्या है, राइट। तो वो पर्सन इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं यार, मैं भी एक अच्छा ग्रोथ ले सकता हूँ इस बिजनेस के साथ। और हमारे साथ नेटवर्किंग बिल्ड करेगा वो पर्सन, राइट। तो सेकंड पॉइंट भी याद रखना कि लीड जनरेशन जो है ये एक बुलेट है इस नेटवर्क मार्केटिंग की। मतलब अगर हम इस बिजनेस में आए हैं और हमें हमें कोई गन मिल गई है, हमें हमारे पास बंदूक है बट उसमें गोलियां ही नहीं है, हमारे पास गोलियां ही नहीं है, तो वो बंदूक का कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब अगर हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, हम इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए फोकस कर चुके हैं, तो हमें अपने पास बुलेट्स रेडी करने हैं, ताकि हम जितना ज्यादा बुलेट्स क्रिएट करेंगे उतने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता पाएंगे, राइट। तो इस चीज को, प्रोसेसिंग को समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, लोगों के साथ मैसेज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज उनको पास नहीं कर पाते जो उनको करनी चाहिए हमें, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, दो तरीके हैं लीड्स के, मतलब दो ही तरीके हैं, सबके पास दो ही होते हैं।
बट बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमने तो बिजनेस कर दिया, बट हम अपने नोन को बताएं कि ना बताएं। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज होती है कि देखो, अगर हम लाइफ में कोई भी बिजनेस खोलते हैं, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो शोरूम हो, चाहे वो किराना स्टोर हो, कोई भी चीज जब भी ओपन करते हैं, तो हम वहां पे इनविटेशन जो देते हैं वो नोन पर्सन को देते हैं, ना कि अननोन पर्सन को देते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नोन्स को भी पता चले कि हम भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं उनमें से जो हमें सजेशन देते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं ऑल द बेस्ट यार, बहुत अच्छा किया तूने, स्टार्टअप किया, है ना। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत अपने नोन से करेंगे, जैसे हमारे फ्रेंड्स होंगे, जैसे हमारे रिलेटिव्स हो गए, लाइक, और जैसे हमारे नेबर्स हो गए, हमारी फैमिली में कितने सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जानते हैं, राइट। तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनको इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं, कैसे बताना है, किस तरीके से बताना है। आई विल क्लियर यू, मैं आपको शो करूंगा, आप बस इस ट्रेनिंग को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि नोन को कैसे बताना है, किस तरीके से बुलाना है, राइट। और सेकंड जो वे है वो है अननोन। कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि अगर हम अननोन मार्केट तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें नोन से निकलना पड़ेगा, हमें नोन्स को भी बताना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्ट अननोन मार्केट पे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हमें अपने स्किल्स ग्रो करने पड़ेंगे, हमें सीखना पड़ेगा कि उनको कैसे टॉक करनी है। क्योंकि हमने आज से पहले अगर ये ऐसा कोई कम स्किल्स पे वर्क किया है, तो हम इस बिजनेस में, हम इस लीड्स पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, तो हमें स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अननोन के साथ कैसे टॉक करनी है, उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे लाना है, कैसे अंडरस्टैंड करवाना है, राइट। तो अननोन पर्सन भी सिखाया जाएगा आपको कि सोशल मीडिया कैसे यूज करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग कैसे कनेक्ट करने हैं अपने साथ, राइट। तो आपने नोन पर्सन की सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है। आपके पास नोन किस तरह के, मैंने अगर अपनी बात बोलूं तो मैंने अपने फोन रिपेयर वाले को भी बताया था ये बिजनेस क्या है। हमने हमारे मोहल्ले में जितने भी लोग थे उनको भी पता था कि मैं कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनको प्लान शो किया हुआ, राइट। बाकी वो इंटरेस्ट हुए नहीं हुए, डजेंट मैटर, बस मुझे उनसे सीखने को मिला, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जहां मैंने अननोन से सीखना था, मैंने अपने नोन से भी सीखा, अननोन से भी सीखा, राइट। तो आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, कितनी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। आपके पास मिनिमम 100 पीपल्स की लिस्ट होनी चाहिए। अब चेक करो आप किसको जानते हो, कौन सा पर्सन है, भाई का दोस्त, किसी का फ्रेंड, बहन का दोस्त। मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मेरी सिस्टर है, उसके पास एक स्टूडेंट थी, राइट। तो वो स्टूडेंट को मैंने तो अप्रोच नहीं किया, है ना, बट उसको किसी पर्सन ने अप्रोच किया, जिसके साथ उसने ज्वाइन कर लिया, राइट। तो हमारे साथ भी कोई ना कोई पर्सनैलिटी जरूर ज्वाइन करेगी, बस हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है 100 पीपल्स की, जो हमारे पास होनी चाहिए, और कोशिश करनी है कि 3 से 4 BOPP में इसको हम कवर कर लें। 3 से 4 BOPP जैसे होती है, हमने इसको कवर करना है, और उसके बाद सीधा अननोन मार्केट पे काम करने के लिए आ जाना है, राइट। अब थोड़ा सा हम पहले ना ऑनलाइन से पहले थोड़ा ऑफलाइन पे फोकस करते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं कि ठीक है ऑनलाइन घर पे बैठ के काम करना है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, राइट। तो हम कुछ पहले ऑफलाइन बेस देखते हैं कि लीड जनरेशन, मैंने कहा था ना कि आज आपको लीड्स क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगा, बट डिपेंड करता है कि आप कितने ओपन हो, कितनी जल्दी करना चाहते हो, क्या क्लैरिटी है आपके माइंड में, राइट। तो सबसे पहले तो जो लीड जनरेशन करने का ऑफलाइन वे है, वो सबसे बेटर और सबसे अच्छा वे है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब मैं जहां भी जा रहा हूँ, मैं वहां पे लोगों के साथ कनेक्ट करूँ, राइट। जैसे मैं अगर जिम जाता हूँ, या जिम छोड़ो, मैं किसी भी पार्टी में, किसी भी इवेंट में जाता हूँ, तो मैं वहां पे क्या करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग भी कर देता हूँ। कभी कभार मैं किसी पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड बना के आता हूँ। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि जाते ही किसी को अपॉर्चुनिटी शो कर देनी है। हाँ, थोड़ा सा अपना रिलेशन बनाओ, उसका नंबर शेयर करो, नंबर कनेक्ट करो। बाकी तो आपके स्टेटस वगैरह ही बहुत सारी चीजें कर देंगे, जब आप अपने स्टेटस पे अपडेट करोगे कुछ ना कुछ। तो जो भी नया पर्सन आपके साथ कनेक्ट करता है, वो तो जानना चाहता है ना कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों के साथ नंबर शेयर करो, ठीक है, नंबर क्रिएट करो अपने पास, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस इसके साथ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, राइट। तो सेकंड प्रोसेस जो है वो ऐड एक्टिविटीज अपनी लाइफ में, कुछ एक्टिविटीज ऐड करो, लाइक मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। अब इन चीज़ों को जाके लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको जानना चाहते हैं, लोग आपको बाय फेस देखते हैं, राइट। तो ये अपनी बेटर हेल्थ के लिए है, बट हेल्थ के साथ साथ क्या है कि हम वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद कोशिश ये करनी है कि यार हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए।
लोगों के साथ बात कर पाए, खुलने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिम हो गई, योगा क्लासेस हो गई, स्किल्स क्लासेस हो गई, मार्केट में चलती हैं स्किल्स क्लासेस, तो वहां पे भी जाके आप पर्सन को फाइंड कर सकते हो। आपको डेवलप करना है खुद को, आपको सिर्फ घर के अंदर बांध के नहीं रखना है अपने आप को, ये बात याद रखना। आप बिजनेस करने के लिए आए हो, है ना। तो आपके ऊपर माइंड में ये होना चाहिए कि यार मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीख सकूं, और उतनी ज्यादा लोगों से टॉक करके या अपॉर्चुनिटी उनको शेयर कर सकूं, राइट। उसके बाद विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी है, आप अपना विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हो। जो भी आपको अगर नहीं पता है कैसे बनवाना है तो आप ले सकते हो मेरे से डिटेल वगैरह, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बट हाँ, आपके पास विजिटिंग कार्ड जरूर होने चाहिए। आपने कोशिश करनी है कि डेली 15 विजिटिंग कार्ड आप किसी को प्रोस्पेक्ट को दे सको, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत अच्छा भी है विजिटिंग कार्ड, क्योंकि विजिटिंग कार्ड से लोग आपको बाय फेस जानते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, आपने ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है। मेरा ये है फोकस कि मैं आपको बहुत तरीके बता दूं कि ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करना चाहते हो। क्योंकि लाइफ में ग्रो करने के लिए हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पैम्फलेट एक्टिविटी, आप खुद करते हो बहुत बेटर है। नहीं करना चाहते हो, शर्म आती है या कुछ ऐसा लगता है, तो आप अपने नियर एंड डियर कोई पर्सनैलिटी या कोई बच्चा, छोटा सा 15-16 साल का एक लड़का देखा जो कि घर पे फ्री है, कुछ नहीं करता है, पुअर भी है, बट रोजगार देना चाहते हो कि हाँ ठीक है ये भी पर्सन, मैं 200-300 दे के इसको 500 और 1000 पैम्फलेट एक्टिविटी करने के लिए बोलूँ, ठीक है। तो वो भी ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो हमारे लिए पैम्फलेट एक्टिविटी करते हैं, राइट। उसके बाद न्यूज़पेपर ऐड है, हमने चेक किया होगा न्यूज़पेपर बहुत सारे एड रन करती है, राइट। उसके बाद पोस्टर एक्टिविटी हो गया। पोस्टर एक्टिविटी लाइक जैसे आप मार्केट में कभी जाते हो तो आपने बहुत सारे पोस्टर लगे हुए देखे होंगे, पार्ट टाइम वर्क के, फुल टाइम वर्क के, राइट। तो ऐसे पोस्टर एक्टिविटीज भी आप करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, इस डिपेंड ऑन यू। बस ये है कि जो भी पर्सन अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है वो खुद भी कर देता है, उसको शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हाँ, कोई भी बिजनेसमैन आज अगर हम रिच देख रहे हैं ना, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई है वो जरूर देखो। क्योंकि हम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ उस पोजीशन को देख रहे हैं, बट उसके स्ट्रगलिंग को भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और वही स्ट्रगल अगर हम करेंगे तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। बाकी ये जितने भी काम मैंने आपको बताए, इस लाइन को अंडरस्टैंड करना, ये जितने भी काम मैंने आपको बताए ये आप तब करोगे जब आपको सच में भूख होगी किसी चीज को पाने की, राइट। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे पास लीड्स नहीं ना होती है तो हमें ना बहुत ऐसा फील होता है कि यार हमारे पास लीड्स नहीं है, हमने फिर क्या काम करना है, कैसे ग्रो करना है, राइट। और हम उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। हम सोचते हैं कि चलो यार डीएम कर देते हैं, चलो यार ग्रुप पोस्टिंग कर देते हैं, रील्स डाल देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हम भी लीड्स क्रिएट करके सक्सेसफुल हो सकें, राइट। बाकी सोशल मीडिया जो सेकंड प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, सोशल मीडिया की एक सिंपल क्लैरिटी अपने माइंड में रखो। सोशल मीडिया एक खुला समुंदर है, मतलब इतना एक्सप्लोरिंग है कि आप जितना उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे आपको उससे भी बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी। हर दिन 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो एक दिन में रील्स डाल देते हैं उसमें, राइट। करोड़ों में इतने लोग होंगे कि उसमें पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें पोस्ट हो रही हैं। तो अब हमारे माइंड में सोशल मीडिया जो है, मैं अगर रियलिटी बताऊं, मुझे ऐसे लगता है सोशल मीडिया हमारी लाइफ में ना दो तरह से काम कर रहा है। लाइक पहला काम एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब जो लोग टाइम वेस्टर होते हैं वो एंटरटेनमेंट की वजह से टाइम वेस्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम है बट वो वेस्ट करी जा रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता। प्रेजेंट लाइफ में किसी को अफसोस नहीं होता किसी चीज का, बट फ्यूचर में ना बहुत सारे अफसोस होते हैं कि यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, राइट। तो अगर हम ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो हमें दूसरी चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि पहला एंटरटेनमेंट है। आप स्क्रॉल करने लगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो जो बोलेंगे कि हाँ जी हमने भी किया था, या फिर जो समझ लो कि स्क्रॉल करते करते आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, है ना। और लोग एक एक दो दो घंटा 3-3 घंटा क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हैं। बट आप वेस्ट करने के लिए तो नहीं आए हो, है ना, तो बिजनेस करने के लिए आए हो। तो सेकंड प्रोसेस इज बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस के लिए कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाएगा, राइट। तो सोशल मीडिया के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। वो ऐप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओएलएक्स, टेलीग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट। ये 7 एप्लीकेशन जो हैं, ये 7 एप्लीकेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, आपके फ़ोन में होनी चाहिए। और आपने इस 7 जो एप्लीकेशन है इन पे वर्क करना है, राइट।
वर्क क्या है, टास्क क्या है, वो लास्ट में हम क्लियर करेंगे, बट अंडरस्टैंड करना है कि ये सारी एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए, राइट। अब ये तीन एप्लीकेशन जो हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ये तीन एप्लीकेशन हमने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करनी है, राइट। अब अगर हम ये तीन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इनमें हमने पहला प्रोसेस क्या करना है, हमने जो जो चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होती है वो तो करनी करनी है, लाइक लाइक कैसे, क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रोफाइल पिक्चर जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, कि जो पर्सन हमारी प्रोफाइल पिक, अब कोई भी पर्सन को अगर आप शो होते हो तो आपकी प्रोफाइल पिक शो होती है, राइट। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक से ही पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा, चेक करेगा कि कैसी प्रोफाइल है, राइट। और एक्चुअली प्रोफाइल ये नहीं है कि अच्छी है बुरी है, अच्छी होगी तो जेन्युइन लोग होगा, आपकी प्रोफाइल से बंदा आपको रीड करेगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को आपने अच्छा बनाना है। आपने अपनी कोट पैंट वाली डाल सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अब एक अच्छा सा मेकअप करके, अच्छा सा सेट, अच्छे से कपड़े डाल के, एक अच्छा सा शूट करवा के एक पिक तो उसमें पोस्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद उसमें बायो आता है, बायो सेट करना है, बायो में अपना इंट्रोडक्शन देना है, राइट। अपना नाम नहीं बोलना होता क्योंकि नाम वहाँ पे सब कुछ होता है। इंट्रोडक्शन लाइक कि आप क्या करते हो और क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि अगर वो लोग कोई भी इंटरेस्टेड है ये चीज करने के लिए तो वो मेरे साथ कनेक्ट करे, राइट। कनेक्ट कहाँ करे, कनेक्ट यहाँ पे करे, सर्वे हार्ट लिंक, जो कि आप फॉर्म एप्लीकेशन आती है, फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे डाउन क्लिक करोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो सर्वे हर्ट फॉर्म आपने बनाना है। उसके बाद व्हाट्सएप लिंक भी आप उसमें ऐड कर सकते हो, बट आपने व्हाट्सएप बिजनेस ही चलाना है क्योंकि आप बिजनेस करने आए हो। आप नॉर्मल व्हाट्सएप ना चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। तो व्हाट्सएप बिजनेस लिंक आप उसमें डाल सकते हो। पोस्ट करना है आपने उसमें रेगुलर, क्योंकि बिना पोस्ट के हमारी प्रोफाइल तो बनेगी नहीं, राइट। और अगर हमारी प्रोफाइल नहीं बनी तो किसी को क्या पता कि हम कौन है, क्या करते हैं, है ना। अपने आप किसी को सपना तो नहीं आएगा ना कि ये प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे। तो हम जितना पोस्ट हो सके उतना पोस्ट डालें, बट ज्यादा पोस्ट डालने से हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम एक टारगेट लेके चले, हम 2 से 3 पिक्स, ठीक है, 2 से 3 पिक्स हम डेली पोस्ट करें। 2 पिक्स एक रील डाल सकते हैं, ठीक है, या 3 पिक्स हम डेली पोस्ट करें ताकि हमारी प्रोफाइल बिल्ड होना स्टार्ट हो, राइट। उसके बाद डेली स्टेटस अपडेट कम से कम 3, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 10 स्टेटस आपने डेली अपलोड करने हैं। क्या स्टेटस अपलोड करने हैं, ठीक है, वो ग्रुप में जैसे आता है कुछ, या फिर आप थोड़े क्रिएटिव बनो, ठीक है, या फिर आप मांग सकते हो अपने सीनियर से कि मैं आज क्या अपडेट करूं, लाइक मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या अपडेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मॉर्निंग होते ही कोई अच्छा सा कोट आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप जैसे कोई, जैसे कि क्या कर रहे हो आप अपने कोई पिक अपनी एडिट की, ठीक है, वो भी डाल सकते हो, ठीक है, एक पोस्ट वो चीज़ हो गई। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हो जैसे आपका पीओपीपी का कोई पोस्टर आ रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग का कोई पोस्टर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसमें वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोगों को सर्च करना है, क्योंकि हम इंस्टाग्राम को इसलिए नहीं चला रहे हैं कि हमें इंस्टाग्राम चला के सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। इंस्टाग्राम से हमें पैसे कमाने हैं, राइट। और पैसे कैसे आएंगे, जब हम क्या करेंगे, हम वहां पर लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। लोगों को कैसे कनेक्ट करना है, आपको नाम तो आपके जुबान पे पता ही होंगे, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके नाम के लोगों को सर्च कर लो, है ना। इंस्टाग्राम के तो बहुत सारे लोग आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इवन हमारा जो बिजनेस है वो ग्लोबली बिजनेस है, इवन इंडिया के अंदर भी हम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने प्लेसेस के अकॉर्डिंगली भी सर्च करना है। हमने कोशिश करनी है कि सिर्फ जम्मू में नहीं, इवन पंजाब में, हिमाचल में, हमारा हर जगह नेटवर्क हो। हमारा दिल्ली में, हमारा अहमदाबाद में, हर जगह एक नेटवर्क बिल्ड हो, ताकि हम भी अपना बिजनेस को ब्रॉड कर सकें, एक्सपैंड कर सकें, राइट। और अप्रोच करना है उनको मैसेजेस के साथ। आपने कुछ स्क्रिप्ट आपको मिल जाएंगी, ठीक है, आपने वो स्क्रिप्ट उनको सेंड करके उनको अप्रोच करना है ताकि वो लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले सकें। बट रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप किसी को फॉलो करोगे ना तो ही अगला पर्सन आपको फॉलो करने में इंटरेस्टेड होगा। अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, उसकी पिक्स को सिर्फ लाइक कर रहे हो, तो वो आपको फॉलो बैक करने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, राइट। तो इन नाम को या प्लेस को सर्च कर मार के जब भी लोगों की प्रोफाइल पे जाना है तो उनको फॉलो करना है, उनकी पिक्स वगैरह को लाइक करना है, उनके स्टेटस वगैरह को लाइक करना है। ये चीज़ आपकी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें करने से कनेक्टिविटी बढ़ती है, राइट।
जो भी पर्सन आपको जानता नहीं है वो तभी आपको देखेगा जब आप उसको देखने की कोशिश करोगे। और आपने देखना कैसे है, आपने उसको पूरा घूर घूर के नहीं देखना, आपने सिर्फ उसको क्या करना है, उसकी प्रोफाइल ओपन करनी है, उसको फॉलो करना है, उसकी स्टार्टिंग वाली 10-15 पिक्स जो है उसको लाइक कर देना, राइट। तो आपने ये जब 10-15 पिक्स जो है उसको लाइक कर दिया, तो उसकी नोटिफिकेशन में आप शो हो जाओगे। जब आप उसकी नोटिफिकेशन में शो हुए, तो आप उसको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्या करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो कि हेलो ब्रदर कैसे हो, आप जम्मू से बिलोंग करते हो, राइट, क्योंकि आपने प्लेस सर्च मारा हुआ है तो आपको पता है कि वो कहाँ से है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि आप जम्मू से हो, अच्छा जम्मू कहाँ रहते हो, मैं भी जम्मू में रहता हूँ, है ना। ऐसे कनेक्टिविटी करने की कोशिश करके उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो कि एक्चुअली मैं कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा था, तो मुझे कुछ पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, तो आई थॉट कि मैं आपके साथ कनेक्ट करूं और आपके साथ डिस्कस करूं, आपको पार्ट टाइम वर्क में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, बट आगे मैं आपको स्क्रिप्ट भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भेज सकते हो, लाइक। और उसके बाद एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रील डालने की कोशिश करो डेली। अगर आप एक रील रन करते हो, एक रील डालते हो, तो रील पे क्या होता है, रील पे एक ऑटोमेशन रीच है, मतलब आपका रील ऑटोमेटिकली 1,000 लोगों तक, 2,000 लोगों तक, 3,000 लोगों तक पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो आपका रील क्या कर सकता है, आपको वहां से लीड्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। लीड्स, रील्स किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको आगे आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि 20 पिक्स 5 दिनों के अंदर अंदर पोस्ट कर देनी है, ताकि आपकी प्रोफाइल बन जाए। 5 दिनों में प्रोफाइल बना देनी है अपनी, ताकि कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाए लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, और लोगों को भी ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाए आपकी प्रोफाइल पे, राइट। और डेली एक पोस्ट, मैंने आपको बोल दिया रील का, रील को डेली एक पोस्ट करो, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज वगैरह अपलोड करो, राइट। उसके बाद लीड्स जनरेट करने के ये सबसे 4 इंपॉर्टेंट तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका है कि आप रील्स बनाना स्टार्ट करो। रील्स से आपको कम से कम डेली की 10, 15, 20, 25 लीड्स आराम से जनरेट हो सकती है, अगर आपके रील में दम है, अगर आपकी रील को अगर आप लगा के बूस्ट करते हो, राइट। उसके बाद डायरेक्ट मैसेज, ठीक है, आप डीएम कर सकते हो, आपको जो स्क्रिप्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली, या आप कम्युनिकेट कर सकते हो पर्सन के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो, हाय डियर आप जम्मू से हो, है ना, मैं भी जम्मू से हूँ, कहाँ रहते हो आप, जम्मू में, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड है कि आप इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर सकते हो, फेसबुक पे ऐड रन कर सकते हो। पेड प्रमोशन है, आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट करके जो इंस्टाग्राम पे पेड प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, पेड प्रमोशन करवा सकते हो उन लोगों के साथ। वो लोग 50, 100 रुपीज, 150 रुपीज लेके आपका पेड प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना सोशल मीडिया से लीड जनरेट कर सकते हो, राइट। उसके बाद डीएम किसको करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक चीज और क्लियर करते हैं हम, ठीक है। पीपल्स को फाइंड करना है नेम और प्लेस के साथ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सेकंड, जो रील्स आप स्क्रॉल करते हो वो भी किसी ना किसी ने डाली होती है, ठीक है। जिस भी पर्सन के फॉलोअर 500, ठीक है, 1,000, 2,000 होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके उनके रील्स को लाइक करो, ठीक है। उनको अच्छा लगना चाहिए कि अगर आप उनकी रील को लाइक करते हो तो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फाइंड पीपल्स इन लाइक्स एंड कमेंट, आपके जो दोस्त हैं जो भी आपकी प्रोफाइल पे ऑलरेडी फॉलोअर हैं, उनके जो लाइक्स हैं उनमें जाओ, ठीक है। उनके जो कमेंट कर रहे हैं लोग, मतलब जो पर्सन कमेंट करता है उसको भी कमेंट लेना अच्छा लगता है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, लोगों को वहां से फाइंड कर सकते हो। फॉलोअर्स के फॉलोअर्स और फ्रेंड्स, फॉलोअर्स के फॉलोअर्स में जाके भी आप वहां से लोग निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी एक्टिव होंगे वो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेजेस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, वहां से आप लोग निकाल सकते हो। लिंक्डइन पे होते हैं, वहां से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, राइट। अब एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको रिमेंबर याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कहाँ करते हैं कि रील्स डालते हैं तो किसी और की उठा के डाल देते हैं, ठीक है। फोटो डालते हैं किसी और की उठा के डाल देते हैं, किसी और टीम के बंदे की या किसी और बंदे के नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे की। मतलब आपने खुद को प्रमोट करने की कोशिश करनी है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग की कोशिश करनी है। सोशल मीडिया पे हमेशा वही इंसान लाइफ में ग्रो कर पाया है जो पर्सनल ब्रांडिंग करता है। लोगों को आपसे मीट आपकी बातें सुनना अच्छी लगती हैं, लोग उनकी बातें सुन चुके हैं जो पहले के बोल चुके हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जितना खुद को और अपनी अपलाइन को प्रमोट कर सको वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि डेली अपनी अपलाइन को टैग करना है या आपकी अपलाइन से अपने आप को टैग करवाना है, ठीक है। उसके बाद प्रमोट करना है, अपने आप को प्रमोट करना है। जितना आप सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट करोगे, बाय पिक्स, बाय रील्स, ठीक है, बाय स्टोरीज, ठीक है, और लोगों के साथ फॉलो करके कनेक्ट करके, तो उतना ज्यादा बेटर रहेगा, उतना ज्यादा लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ कनेक्ट होने का
अच्छा लगेगा उनको आपके साथ कनेक्ट होना, राइट। और कुछ डीएम्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन डीएम्स के, क्योंकि ये ही डीएम्स हैं जो हमने यूज किए हैं अभी तक ग्रो करने के लिए, और आप भी इनमें डीएम में कोई भी डीएम यूज कर सकते हो। जनरली मैं आपको बताऊं तो ये मैं अपने लिंक्डइन पे, और सेकेंडली ये मैं अपने उस पे इंस्टाग्राम पे कोई अगर मैंने पेज बनाया हो ना अनदर नेम से, तो मैं ये स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट यूज करता हूँ उसमें, ठीक है ना। उसके बाद ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये है, ये भी मैं इसमें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे, फेसबुक पे मैं ये तीन चीजें मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। उसके बाद आगे और स्क्रिप्ट हैं जो आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो, बट अंडरस्टैंड करना, ये स्क्रिप्ट जो है ये आप अगर पहले रीड करो तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि हम जब भी किसी को स्क्रिप्ट भेजते हैं ना, हमने उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली भेजनी है। कभी कभार हम किसी की प्रोफाइल देखते हैं, वो थोड़ा लाइक देसी प्रोफाइल होती है ना, जो कि हमें लगता है कि यार इतना एजुकेटेड तो नहीं है, तो हम उसको स्क्रिप्ट क्यों भेजें, हम उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हम उसको इजीली स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, क्या पता है अगले बंदे को इंग्लिश ना आती हो, राइट। तो हमने कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ को रीड करके अपने माइंड से अपनी हिंदी में भी वो चीज़ अंडरस्टैंड कर सकें कि ये चीज़ हम लिखी क्या है, और हम किसी को हिंदी में भी ये चीज़ प्रेजेंट कर सकें, हम बता सकें उसको, क्योंकि अगले बंदा जो है वो कैसा है, उसको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, हम उसको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, वो हमें कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सब स्क्रिप्ट की, ठीक है। तभी मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को लाइव करते रहें। तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो आपने अपने लिए भी रखनी है, और आपने आने वाले पर्सन को भी ये देनी है, ताकि उनको भी लीड्स के लिए हेल्प हो, उनको भी पता चले कि लीड्स कैसे जनरेट की जाती है, राइट। उसके बाद डायरेक्ट मैसेजेस हैं, आप पर्सन को कैसे मैसेज दे सकते हो। हेलो एक्स वाई जेड, आई जस्ट सॉ दैट यू हैव लाइक माई रील। किसी पर्सन ने आपकी रील को लाइक किया हुआ है, तो आप उस पर्सन को भी मैसेज कर सकते हो, आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट माई प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे देख सकते हो स्वाति, आई नो वी डोंट नो ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते नहीं, बट वी रियलाइज दैट मोस्ट बॉय वांट टू, यहाँ पे एक लाइन गलत हो गई है, ठीक है। मोस्ट गर्ल, गर्ल आएगा, मोस्ट बॉय नहीं आएगा, ठीक है। मोस्ट गर्ल वांट टू वर्क फ्रॉम होम दिस डेज, द रीजन आई एम टेक्सटिंग यू बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 5 एम्बिशियस गर्ल इन योर एरिया टू एक्सपैंड आवर प्रोजेक्ट, प्लीज रिप्लाई यस इफ यू वांट सम अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से हम डायरेक्ट मैसेज किसी को कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं डायरेक्ट मैसेज की, जैसे मैंने ये पर्सन्स को मैसेज किए हैं, ठीक है, ये पर्सन्स को मैसेज किए हैं, जैसे लोगों ने नंबर प्रोवाइड किए हैं हमें, ठीक है। आप ये साफ देख सकते हो कि कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपका टास्क क्या है डेली का, आपने डेली क्या करना है, आपने ऐसी क्या क्या चीजें करनी है डेली, ये थोड़ा सा समझना। डेली टास्क सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, सबसे बेटर जो है वो ये है कि आपने डेली पोस्ट करनी है, ठीक है। डेली पोस्ट होनी चाहिए। 2 पिक्स जो मैंने आपको बोली है वो कर सकते हो, या 3 पिक्स कर सकते हो, राइट। उसके बाद डेली रील्स आप डालो। डेली कोशिश करो आपकी कोशिश करो कि आप 2 रील्स डाल दो, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि रील्स जितनी ज्यादा डालोगे, बट वो रील्स का कंटेंट, ठीक है, और उसका क्वालिटी, ये बहुत मैटर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंटेंट और क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे रील्स डालते हुए, तो आपका रीच बढ़ेगा नहीं, आपका रीच उल्टा कम होता रहेगा, राइट। उसके बाद फॉलो न्यू 50 पीपल डेली, डेली 50 लोगों को डेली फॉलो करो, ठीक है। अगर आप डेली 50 लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें से चांसेस होंगे 20% आपको फॉलो बैक करें, जब आप स्टोरी डालो वो आपको देखें, जब आप कोई पोस्ट डालो वो आपको देखें, जब वो रील डालो कोई वो आपको देखें, ठीक है। उसके बाद डीएम करो 150 स्क्रिप्ट, मैं तो 200 बोलने वाला हूँ, ठीक है। क्या जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्क्रिप्ट भेजो। एक आईडी अगर आप अपने नाम की बना रहे हो, दूसरी आईडी कोई अपॉर्चुनिटी पेज के नाम से बना लो। वैसे ही फेसबुक पे 2 पेज बना लो, ठीक है। और उसके बाद लिंक्डइन अगर आप बनाते हो, लिंक्डइन पे एक ही अकाउंट बनता है, और वही एक बनाओ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 25 जो डीएम है वो पर आईडी कर सकते हो। आपके पास 5 आईडी होंगी अगर आप 5 आईडीज क्रिएट करते हो, 2 इंस्टाग्राम पे, 2 फेसबुक पे, राइट। और हर किसी पे 25 मैसेज करते हो, 25 × 5 इक्वल टू कितना हो गया, 25 × 5 125। आपने 125 पर्सन को डीएम क्रिएट कर दे, ठीक है। उसके बाद कोशिश करो कि आप शाम को और डीएम करो, क्योंकि 25 डीएम जो है वो आप एक टाइम पे कर सकते हो, थोड़ा गैप लो, उसके बाद डीएम करो, फिर थोड़ा गैप लो, उसके बाद डीएम करो, क्योंकि डीएम एकदम से नहीं करने। आप ऐसा कर सकते हो,
आप 15 डीएम करो, उसके बाद 1 घंटे का गैप लो, फिर 15 डीएम करो, फिर 1 घंटे का गैप लो, फिर 15 डीएम करो, और इस तरीके से आप डीएम करो, ठीक है। उसके बाद ग्रुप पोस्टिंग है, 5 पेज पे पोस्टिंग डेली। ग्रुप पोस्टिंग करो हर दिन, 5 ऐसे नए पेज जो कि जॉब के लिए होते हैं, ठीक है, कोई एरिया के वाइज होते हैं, ठीक है। उस तरीके से ग्रुप में भी आप पोस्टिंग कर सकते हो डेली। अगर आप करते हो 5 पेज पे, तो आप वहां से भी लीड क्रिएट कर सकते हो। डेली लाइक्स एंड कमेंट पिक्स ऑफ योर फॉलोअर, जो भी आपके फॉलोअर्स होते हैं उनके फोटोज वगैरह को लाइक्स वगैरह करते रहो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी को लाइक कर रहे हैं तो ही वो पर्सन हमें लाइक करेगा, ठीक है। डेली शेयर योर प्रोफाइल विद न्यू फ्रेंड्स, अपने न्यू दोस्तों के साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करो, और अपना जो टाइम है वो यूज करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया सोशल मीडिया एक्सप्लोरिंग है, बहुत ओपन है। 90% जो बच्चे हैं वो उसमें घुस चुके हैं, गलत वे से घुस चुके हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हमने उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करना, हमने उसको यूटिलाइज करना है, हमने अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करना है, हमने लोगों के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वेस्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब आपने जो समझना है वो ये है हमारा टारगेट। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है, हमने हर बीओपीपी में कोशिश करनी है 30 लोगों को अपनी साइड से बिठाने की, ठीक है। या आप ये समझ सकते हो कि हमने कोशिश करनी है 30 पर्सन को लिंक शेयर करने की, और वो 30 पर्सन को लिंक तब शेयर होंगे जब हम मिनिमम 50 कॉलिंग्स करेंगे लीड जनरेट करके। अगर हम डीएम वाली 50 लीड्स क्रिएट कर रहे हैं, आई एम गारंटीड, आई एम डैम श्योर कि उसमें से 25 से 30 बंदा रेडी होगा ही होगा। तो कोशिश करो कि अब डेली की डीएम 50 लीड्स क्रिएट करो डीएम करके। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अपने सीनियर से कनेक्ट करो, मेरे साथ कनेक्ट करो, ऑफिस विजिट करो, मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूंगा कि कैसे आपने 50 डीएम 50 नंबर्स अरेंज करने हैं, कैसे आपने 50 पर्सन का नंबर्स निकाल के उनको इनवाइट लगाना है, ताकि वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद प्रमोट कर सकते हो, ऐड रन कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 50 लीड्स निकाल सको, और अगर आप आपके पास 50 लीड्स नहीं निकल रही हैं, तो 25 लीड्स तो आराम से डीएम करके, ग्रुप पोस्टिंग करके, रील करके निकाल सकते हो। तो आप कोशिश करो कि आपका टारगेट हो 50 कॉल्स करने का, जिसमें से 25 नंबर आप डीएम से निकालो, और 25 नंबर जो है वो आप एडवर्टाइजमेंट से ले सकते हो, एड रन करके ले सकते हो, जिसमें आपके पास 50 नंबर्स हैं। आप अपना टारगेट पूरा करो, आप 50 नंबर्स पे बात करो। 50 नंबर्स के लिए अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये लगाते हो, तो इजीली आपको 25 नंबर डेली के मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए डेली बीओपीपी के मिल जाते हैं। इट डिपेंड ऑन कॉस्ट कि वो कैसे हैं, लड़कियों के होंगे तो कॉस्टली पड़ेंगे, बट लड़कों के होंगे तो नॉर्मली इजी मिल जाते हैं। बट हमारा इससे भी बड़ा फोकस ये है कि हमने डायरेक्ट में अपनी 5 ज्वाइनिंग करवानी है, हमने अपना 10 सीसी डन करना है। अब 10 सीसी तो डिले रह के होगा नहीं, है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हम सोचें कि यार ठीक है, अब महीना इतना निकल गया हुआ है, इतना टाइम हो गया होगा, बट डोंट वरी अबाउट दिस। ये मत सोचो कि महीना कितना हो गया होगा, बस ये सोचो कि हमने अभी स्टार्ट किया, ये आज पहली तारीख है, हमने ये कमिंग 13 डेज में अपना लेवल कंप्लीट करना है। आपने हमने क्या करना है, हमने 5 पर्सन अपने डायरेक्ट में निकालने हैं। वो कहते हैं ना, जो हम चाहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है ना। अब हम चाहते क्या हैं, उसकी वजह से हमारे एक्शन होंगे। अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारे एक्शन डिले रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार, हमें इस महीने थोड़ा ग्रो करना चाहिए, हमें इस महीने सीसी डालनी चाहिए, हमें इस महीने रिजल्ट निकालना चाहिए, तो आप डायरेक्ट में 5 ज्वाइनिंग करवा सकते हो, 10 सीसी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फाइट करो 10 सीसी क्लियर करने के लिए। नॉलेज आपको मिल गई है, हो सके तो डेली इस ट्रेनिंग को देखो। डेली सोचो कि यार मेरे पास क्या मिस हो रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ, और कौन सा तरीका है, वे कौन सा है जो मैं मिस कर रहा हूँ। तो कोशिश करो जितने ज्यादा वेस को टच कर सकते हो उतने ज्यादा वेस को टच करो, ठीक है। अब लीड्स मिलते हुए क्या होगा कि हमें कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे जी हमने पहले भी फॉर एवर किया था, नहीं जी हमें जॉब के लिए हैं, तो हमने उनकी फिक्र नहीं मानी। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंड करो कि यार हम एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिजनेस हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है, और जिसके बस की बात होती है वो इस बिजनेस में जरूर आता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि यार मेरे को उसने ना बोल दी, मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। लोगों की थिंकिंग है, अगर आप किसी बंदर के आगे केला फेंकोगे और पैसा फेंकोगे, तो वो हमेशा केले को चूज करेगा, वो पैसे को चूज नहीं करेगा। तो हमेशा सोचना कि आपने बंदर के आगे फेंका है, तो हमेशा बंदर को छोड़ना है, बंदर की फिक्र नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि वो बंदर ने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो बंदर ने मुझे ऐसा बोल दिया। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हमें होगी, क्योंकि वो बंदर तो मजे ले रहा है ना, वो तो अपनी लाइफ को जी रहा है।
तो हमने अपनी लाइफ को कैसे लेके जाना ये डिपेंड हमारे पे करता है। तो हमने आज से कसम खा लेनी है कि हमारे पास लीड्स की कमी नहीं होगी। हमारे पास मिनिमम 50 लीड्स तो हर बीओपीपी सेशन में होनी चाहिए। हमने 50 लीड्स तो क्रिएट करनी ही करनी है, और वो 50 लीड्स पे हम कॉल करेंगे करेंगे डेली बीओपीपी में। तो जाके डेली बीओपीपी होगा, और डेली बीओपीपी होने से आपकी सीसीज बढ़ेगी, आपका चेक बढ़ेगा, और जो भी पर्सन ग्रो करना चाहता है वो ये चीज जरूर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आप देखो कि आप ग्रो कौन करना चाहता है, कौन लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। ये ट्रेनिंग अभी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये ट्रेनिंग आपने खुद लेते रहनी है, कोशिश करनी है, डेली सीखो। और जो भी आपके साथ पर्सन ज्वाइन हो रहा है जिसने 2 सीसी डाली है, उसको ये ट्रेनिंग जरूर दिखाओ, ताकि वो लीड्स क्रिएट कर सके। ठीक है, और वो लीड्स क्रिएट करेगा तो भी जाके वो लीड्स में ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक है फिर, ओके। अभी इतना ही है ट्रेनिंग, मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी होपफुली आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमें सिर्फ सिंपल सा काम करना है, लीड क्रिएटर बनना है, लीड जनरेट करना है। अगर हम लीड जनरेट करना सीखे, तो मैं आपको बहुत सारे तरीके और सिखाऊंगा लीड जनरेट करके पैसा कमाने के। ठीक है, तो करो फिर लीड जनरेट। ये वीडियो देखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।